तो आज का जो है टॉपिक क्या है हमारा, भिन्नों का जोड़ व घटाना। यानी अभी तक हमने जो सीखा है वो भिन्नों को सीखा है कि भिन्ने क्या होती हैं, यानी किसका रूप होती है, अंश बटे हर का। लेकिन अब हमें क्या सीखना है, भिन्नों का जोड़ व घटाना। तो हम कैसे जोड़ेंगे और कैसे उनको घटाएंगे, समझ रहे हो। अब बताइए, एक बटे, जैसे अब कुछ मैं पूछ लेता हूँ, पहले बताओ इसको क्या कहेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी बताओ। यानी इसका मतलब है किसी एक वस्तु के मतलब क्या लेना है, एक वस्तु के 4 बराबर हिस्से करना। कितने? 4 बराबर हिस्से करना और उसमें से एक को लेना, यानी 1/4 यानी 1/4। जैसे हमने मान लो ये गोला लिया, ठीक है, इससे हमने 4 खंड कर दिए, 2 खंड कर दिए, इसमें से हमने 1 को क्या कर दिया, कर दिया, ठीक है। तो टोटल कितने गोले, कितने भाग हो गए, 1 2 3 4, 4 नीचे है, कलर कितना है, 1 है। यानी किसी एक वस्तु के 4 बराबर हिस्से करना, फिर उसमें से 1 ले लेना। 1/4 भी बोलते हैं इसको, क्या कहेंगे, 1/4। 1/4 ये हो गया है 1/4। अब जैसे यहाँ पे लिखा होता 1 बटे कितना है, 1/2 है। ये जैसे किसी एक चीज को लेना और उसके 2 हिस्से कर देना, उसमें से एक को सिलेक्ट कर देना, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे बताओ, एक वस्तु के 2 बराबर भाग करना। एक वस्तु के 2 बराबर भाग करना, उसमें से एक हिस्से को ले लेना, ठीक है। 1/2 यानी इसको आधा ही कहते हैं, 1 का आधा यानी, ठीक है। तो मिटा दे। अब देखो भिन्न होती क्या है, ये भी तुम जानते होगे। एक जैसे मान लो ये लिखा कितना, इसमें अंश क्या है, अंश क्या है, अंश हो गया कितना, 3 और हर कितना हो गया, 4। तो ये है हर। अब हमने इतना कुछ सीख लिया, यानी भिन्न जो होती है हमारी वो होती है अंश बटा हर। क्या होती है, यानी अंश हमेशा ऊपर होता है और हर हमेशा नीचे होता है। तो हमें अब जानना है कि अंश और हर। अब जैसे मान लो 1 बटा लिखा है 4 और प्लस, और दूसरा लिख दें हम 2/4, 2/4। इसको जोड़ना है, क्या करना है, कितना हो जाएगा, इसको चित्र के माध्यम से कैसे समझोगे, जैसे ये है, तो ये क्या है 1/4। अब जैसे इसके हिस्से कितने करोगे, 1 हो गया, प्लस 2/4 हो गया। अब हम इसको मान लो इसमें ये जोड़ रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम ये जोड़ रहे हैं इसमें, और इसका भी मतलब वही है, ये 1/4 है तो ये भी 1/4 है। किसी एक वस्तु के 4 हिस्से करना, उसमें से 1 ले लेना, ठीक है। किसी एक वस्तु के 4 हिस्से करना, उसमें से 2 ले लेना। अब क्या होता है कि मान लो किसी भिन्न को जोड़ना है, भिन्नों का जोड़ क्या कहेंगे, तो अंशों का योग बटे हर होता है। तो इसमें जोड़ लो 2 और 1 कितना हो गया, 3 और बटे में कितना, 4, क्योंकि यहाँ पे सेम है, हर सेम होते हैं तो यहाँ पे भी हर वही रहेगा। अब तो इसमें क्या हो जाएगा बताओ, कितने कलर हो गए, 1 2 3, तो इसमें कितने कलर कर दोगे, 3। तो ये भिन्न क्या बोली जाएगी, इस गोले को नीचे 1 2 3 4, कितना 4, ऊपर 3, तो यानी इसको कितना कहेंगे, 3/4।
4 कहेंगे। तो इसके माध्यम से समझ पाओगे ना। ये एक समझाने का एक तरीका है। अब देखो कोई भिन्न है, मान लो हम दूसरी और ले रहे हैं 3/5 प्लस 1/5, 3/5 और प्लस 1/5 कितना हो जाएगा? 3/4। तो यानी ये एक 3 है और एक 3 प्लस 1 और बटे 5 बराबर 4/5। या जैसे मान लो ये है 1 2 3 4, इसके 3 कलर कर दो, 1 2 3 और प्लस 1 2 3 4, एक कलर कर दिया। अब कितना कलर बनेगा? जोड़ाओ 1 2 3 4 5, 1 कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4। हो गए। इस भिन्न को हम क्या कहेंगे? 4/5। तो ये दो सवाल तुम्हें समझ में आए हैं? अब मान लो हम ये सैंपल्स नहीं लेंगे, हमको डायरेक्टली कैसे करना है, मिटा दो इसको। अभी हम सवाल बताएंगे वो करना फिर। एक जो फार्मूला है वो लिख देते हैं पहले, फिर वो तुम्हें समझ में आएगा। भिन्नों का योग जिसके समान हर हो। क्या हो? समान हर, समान हर की भिन्न होने पर। कैसी होने पर? समान हर। समान हर जानते हो? जिसके हर एक जैसे हो, तो ऐसी भिन्नों के मतलब होने पर हम क्या करेंगे? तो भिन्न क्या करेंगे बताओ? भिन्नों का योग लिख ले पहले। दो फार्मूले बताएंगे। भिन्नों का योग, योग का मतलब जोड़ना। क्या होता है? हाँ, तो इसमें आएगा अंश का योग। जो उनके अंश होंगे, अंशों का योग और बटे में हर। बटे में क्या रहेगा? हर। ये कंडीशन कब लागू होगी? भिन्नों का योग निकालने पर। भिन्नों का योग। एक फार्मूला हो गया। दूसरा देखो, भिन्नों का अंतर। अंतर का मतलब होता है घटाना। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें? अंशों का अंतर बटा हर। ये दो फार्मूले हैं। क्या लिखोगे? अंशों का अंतर, यानी अंतर से मतलब जानते हो? इसका मतलब घटाव होता है। क्या? घटाव, यानी घटाव मतलब घटाना। ठीक है, अंशों का अंतर मतलब उनको घटाना। अब दोनों के एक एक समझ लो। जैसे हमने लिखा है, मान लो भिन्नों का हमें योग वाला एक देखना है। ठीक है, कितना लिखा ये? हाँ, और ये कितना लिखा? 5/7 प्लस 6/7। अब इसमें होगा जोड़ना है, इसको घटाना है। क्या करना है? जोड़ना है। अब बताओ, भिन्नों का योग के लिए हमने क्या फार्मूला लगाया था कि अंशों का योग बटे हर। योग का मतलब होता है जोड़ना, तो अंशों का योग क्या हो जाएगा? 5 प्लस 6 और बटे 7, यानी 6 और 5 11/7। ये इसका आंसर हो गया। क्या हो गया ये इसका आंसर? अब हमें एक अंतर वाला भी सीखना है। ठीक है, 8/9 माइनस
3/9। हमने यहाँ पे क्या लिखा था, भिन्नों का अगर अंतर निकालना है, हमें भिन्नों को घटाना है, तो अंशों का अंतर क्या करना है, अंशों का अंतर बटे हर। तो अंशों का अंतर देखो ये कितना है 8 माइनस 3, ऊपर वाले जैसे वैसे लिख लो, नीचे वाला 9। 8 में से 3 गया 5, यानी 5/9 हो गया आंसर भाई। अब इस तरीके के सवाल बताओ लगा पाओगे हैं, जिसके हर समान होंगे, और जिनके हर समान नहीं होंगे उनके लिए भी हम अलग से बताएंगे। 4 जोड़ 4 घटा देते हैं, चलिए लिख लीजिएगा। तो पहले 4 जोड़ 1 2/5 प्लस 1/5 नंबर 2 4/6 प्लस 2/6 नंबर 3 2/5 प्लस 1/5 4 2/11 प्लस 9/11 4 निकल ले और बताओगे देखो अभी लिख दें उसके बाद लिख देना। तो 7/8 माइनस 2/8 1 नंबर 2 नंबर 5/6 माइनस 2/6 नंबर 3 7/8 माइनस 2/8 4 नंबर 7/11 माइनस 2/11। देखो 4 सवाल जोड़ के हैं, 4 घटाव के हैं, तो ये लगाइएगा। तो पहले ध्यान रखिएगा इन दो फॉर्मूलों का, ये जो दिए हैं, अगर मान लो भिन्नों का हमें योग निकालना है तो अंशों का योग बटे हर, और भिन्नों का अंतर निकालना तो अंशों का अंतर बटे हर। उसके बाद में ये 2 एग्जांपल समझाए हैं, उसके हिसाब से ये 8 सवाल हैं, ये 8 लगाओ, ठीक है।